आज रामायण के 5 ऐसे सफेद झूठ बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप कभी रामायण देखना भी पसंद नहीं करोगे। चलो शुरू करते हैं। झूठ नंबर 1, राम जब वनवास गए थे तब शूर्पणखा ने उन्हें विवाह के लिए ऑफर दिया था। इसके बाद लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी। इस घटना ने शूर्पणखा को एक अलग ही प्रकार की नारी साबित कर दिया। असल में वो राम से शादी ही नहीं करना चाहती थी, उसका तो पहले ही विवाह हो गया था। उसके पति का नाम विद्युत जिह्वा था, जिसका वध रावण ने ही किया था। इसी बात का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के साथ ऐसी हरकत की थी ताकि वे उसके साथ कुछ कर दें और फिर वो रावण और राम को लड़वा देगी। इसके बाद राम लक्ष्मण मिलकर रावण का काम तमाम कर देगा। ये उसकी प्लानिंग। झूठ नंबर 2, कहते हैं कि रावण काफी अच्छा इंसान था, उसने सीता को उसकी मर्जी के खिलाफ कभी छुआ तक नहीं था। असल में रावण को उसके ही बड़े भाई कुबेर ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी पराई स्त्री को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगाएगा तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इसी डर से उसने कभी सीता को हाथ नहीं लगाया, वरना रावण जिसमें अपने बड़े भाई की पत्नी को नहीं छोड़ा, वो सीता को कैसे छोड़ देता। झूठ नंबर 3, सीता जमीन में हल जोतते समय मटकी में से निकली थी, ये भी सरासर झूठ है। आप खुद बताओ, क्या जनक के बेटी थी वो, तो राजा होकर वो खेत में हल कैसे जोत रहा था? नहीं हो सकता है ना। राजा तो राज करेगा, हल थोड़ी चलाएगा। नंबर 4, शूर्पणखा को हमेशा ही कुरूप में दिखाया गया है। असल में वो काफी सुंदर और आकर्षक सौंदर्य वाली राजकुमारी थी, लेकिन उससे जुड़ी अवधारणाओं के चलते उसको हमेशा ही कुरूप छवि में दिखाया गया है। ये उसके साथ अन्याय हुआ है। और सब चीजें टीवी सिनेमा में दिखाई जाने वाली मनगढ़ंत रामायण की वजह से बदली हैं। इनको देखना मतलब अर्थ को अनर्थ बनाना है। इसलिए जीवन में कम से कम एक बार वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें अभी तक एक भी छोटी से भी गड़बड़ी नहीं मिली है। झूठ नंबर 5, लोग कहते हैं कि राम रावण युद्ध में तो सैकड़ों वानर मरे थे और उनके लिए तो कोई जड़ी बूटी नहीं मंगवाई गई। तो लक्ष्मण के लिए ही क्यों संजीवनी मंगवाई गई? असल में लक्ष्मण जी केवल बेहोश हुए थे, वो भी शेषनाग बाण से, इसलिए उनका उपचार किया गया था। युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री राम की सेना को देवराज इंद्र द्वारा बरसाई गई अमृत वर्षा से जीवित किया गया था, इसका भी वर्णन मिलता है। अब तो आपके रामायण से जुड़े कई भ्रम दूर हो गए होंगे। अब तो आंख खोलकर टीवी वाली रामायण पर भरोसा मत करना। ऐसा ही मिलता रहेगा इस चैनल को जय लाइक श्री राम, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जय हनुमान और जय हो सनातन धर्म की।